वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे लॉगकैट देखने वाले हैं। तो बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर लॉगकैट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी एरर्स, इश्यूज, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है और इस लॉगकैट के यूज़ से हम इसको जल्दी से रिजॉल्व भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर लॉगकैट बहुत डीप में नहीं देखने वाले, ऊपर से देखेंगे कि एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्ड में अगर एरर आता है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अगर हमारा एप्लीकेशन कंप्लीटली रन होता है तो वो कैसे हमें पता चलेगा। ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लॉग डॉट डीबग, लॉग डॉट वर्ब्स, ये सब चीज़ें जो एंड्रॉयड के अंदर होती है, आपको अगर पता होगी तो बेटर है, नहीं है तो वो आगे मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं यहाँ पे लॉगकैट की जगह बिल्ड के ऊपर। अब यहाँ पे बिल्ड में आते ही आपको यहाँ पे मे भी कोई भी यहाँ पे आपको लाइंस प्रिंटेड नहीं दिखाई देती होगी जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओपन हुआ होगा। तो आप बेसिकली जब एप्लीकेशन रन करते हो तो एप्लीकेशन दो स्टेज में होता है। एप्लीकेशन जब आप रन करते हो तो उसके पहले कंपाइल टाइम में होता है। कंपाइल टाइम यानी कि उस टाइम पे जहाँ पे एप्लीकेशन एक लोकली कंपाइल होता है, और जब एप्लीकेशन कंप्लीटली बिल्ड होके हमारे फ़ोन के अंदर जाएगा तो वो रन टाइम पे चला जाएगा। तो जब एप्लीकेशन हमारे सिस्टम के अंदर है, हम यहाँ पे कोड कुछ चेंज कर रहे हैं, कोड कुछ एडिट कर रहे हैं, और उस कोड में अगर कोई इशू फाइंड आउट होता है तो वो हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ गलत टाइप करता हूँ, ABC टाइप करता हूँ, ठीक है। अब ABC टाइप करने के बाद यहाँ पे ये गलत हो गया, और यहाँ पे आपको फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर इशू है उस फोल्डर को एग्जैक्टली दिखा देगा रेड के अंदर। तो आपको यहाँ पे तो समझ में आया, बट अगर आप किसी वजह से इसको इग्नोर करते हो और इग्नोर करने के बाद इसको अगर प्ले करते हो तो यहाँ पे बिल्ड के अंदर आपको इशू देगा। अब हम यहाँ पे बिल्ड के अंदर देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। तो जहाँ पे भी आप यहाँ पे गलत लिखते हो, गलत करते हो, गलत जहाँ पे भी आपका फाइल है वहाँ पे वो डायरेक्टली इंडिकेट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जहाँ पे गलत हुआ है वहाँ आप नेविगेट हो जाओगे और आपको वहाँ पे इशू समझ में आएगा और उस इशू को आप रिजॉल्व कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे ABC ये गलत है, इसलिए उसने बताया कि यहाँ पे एक एरर है। उस एरर का भी आपको यहाँ पे सेंटेंस मिलेगा कि क्या एरर है, और इसके ऊपर क्लिक करते ही उस फाइल के ऊपर यहाँ पे आप चले जाओगे। अगर आपने दूसरी फाइल ओपन की है और उसके ऊपर क्लिक करते तो आप उसी फाइल में चले जाओगे जिसमें इसका एरर है। बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर जैसे मैंने बताया कि जावा के अंदर कोडिंग होती है, उसके साथ ही और भी फाइल्स होती है। अगर उनके साथ भी यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जांपल मिनीफिस्ट फाइल, यहाँ पे आपने कोई कॉमा लिखना छोड़ दिया या गलती से निकल गया, ये सब चीज़ें अगर होती है तो वहाँ पे भी आपको इंडिकेट कर देगा, और बिल्ड बनने से पहले ये फेल हो जाएगा और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम है। सेकेंड चीज़ आती है यहाँ पे, एप्लीकेशन हमारा कंप्लीटली डिप्लॉय हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कोड वाइज हम लोगों ने किसी चीज़ को हैंडल नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमारे एक लिस्ट आ रही है, हम लोगों ने गलत API कॉल कर लिया, या हो सकता है कि हम लोगों ने बटन के ऊपर क्लिक लिसनर्स नहीं लगाए, या हो सकता है कि इनपुट फील्ड को हम लोगों ने डिक्लेयर किया नहीं, रेफरेंस लिया नहीं, ये सब चीज़ें हो सकती है जो अभी आपको भले समझ में नहीं आ रहे, बट आप इतना समझ लीजिए कि कोड तो हमारा प्रॉपर है, सभी चीज़ हमारी प्रॉपर है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, एप्लीकेशन डिप्लॉय भी हो रहा है, लेकिन डिप्लॉय होने के बाद एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है। तो वो हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि एप्लीकेशन अगर डिप्लॉय होता है तो उसके बाद अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ा कि हमारा एप्लीकेशन क्यों क्रैश हो रहा है, तो हम यहाँ पे उसका रिजोल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मेन एक्टिविटी के अंदर एक बटन लिया हो, और इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिखनर एक मेथड रहता है, बाद में हम इसको इन डिटेल्स में बताएंगे। इसके ऊपर मैंने एक मेथड अटैच करके रखी है, बट वो मेथड यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, प्ले करने के बाद ये कंप्लीटली बिल्ड एंड रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एरर था हम लोगों ने रिजॉल्व किया है, उसको वहाँ से हटा दिया था जो हम लोगों ने ABCD लिखा था। और जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड एंड रन होता है तो हम इस बटन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। अगर हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो गया तो हमें लॉगकैट के अंदर एरर आना चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो गया। अगर आप लॉगकैट के अंदर स्विच करोगे और यहाँ पे जिस भी डिवाइस के अंदर आप टारगेट करके प्ले कर रहे हो उसको सिलेक्ट करोगे, तो आपको कंटिन्यूसली प्रोसेस मिलेगा कि आपके एप्लीकेशन के साथ कौन सा प्रोसेस अभी स्टार्टेड है। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर बिल्ड हो गया है, लेकिन यहाँ पे एमुलेटर थोड़ा सा मुझे स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लाइंस देखना, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज हो गया है, और यहाँ पे लॉगकैट के अंदर आना पड़ेगा। लॉगकैट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट होगी बेसिकली लाइंस, और मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर से कुछ लाइंस यहाँ पे प्रिंट होगी,
और यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो package.mind सर्च करते हो, आपको इस पैकेज के अंदर जो इशू थे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बता देगा आपको, यहाँ पे एग्जैक्ट एरर क्या है वो बता देगा। कुड नॉट फाइंड मेथड ऑन क्लिक बटन व्यू इन पेरेंट, मतलब ये मेथड यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हुई है। तो आपको समझ में आएगा ऑन क्लिक बटन मेथड है जो कि यहाँ पे इस बटन को फाइंड आउट नहीं मिली, वो बटन को यहाँ पे नहीं मिली, और आप यहाँ पे इशू उसको रिजोल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके साथ ही यहाँ पे कैसे इसका रेजोल्यूशन निकालना है, ये सब चीज़ें अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही तो दैट्स ओके। आपको बस यहाँ पे समझना चाहिए कि लॉककैट के अंदर हमारा एप्लीकेशन कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे लॉक्स प्रिंट हो गए। बिल्ड के अंदर हमें यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड होने के पहले अगर कोई इशू आता है तो मिलेगा, और रन के अंदर जैसे हमारा एप्लीकेशन रन होता है तो कौन से डिवाइस के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर देगा। इतनी अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है लॉककैट के रिलेटेड तो आप इजीली यहाँ पे एक इशू को रिजोल्व कर सकते हो। और एंड्रॉयड के अंदर इशू रिजोल्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि अगर आप कोई भी यहाँ पे इशू इजीली रिजोल्व कर पाते तो आपका यहाँ पे टाइम बहुत से होगा। तो आई होप यहाँ पे आपको लॉककैट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी यहाँ पे इशू इजीली रिजोल्व कर पाते तो आपका यहाँ पे टाइम बहुत से होगा। तो आई होप यहाँ पे आपको लॉककैट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।